हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। ओके, अब इसमें हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फैक्टर होते क्या हैं। सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 2। ओके, 2 से हमने डिवाइड दिया किसको, 10 को। अब हमें पता है ये चला जाएगा 5 टाइम्स, तो 0 आ गया क्या हमारा रिमाइंडर। अब जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, मैं कह सकती हूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। क्या कह सकती हूँ मैं? 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10। अगर ये मेरा 0 नहीं आता रिमाइंडर, तो उस केस में क्या होता? 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। सपोज़ आपने लिया 3, अब डिवाइड करेंगे इसको 10 को। 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1। अब रिमाइंडर आपका 1 बचा ना, तो अब इस केस में क्या कहेंगे? 3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 10। क्लियर? अब कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे? तो आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमें नंबर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे। हमें उन्हें चेक करना है वो फैक्टर्स हैं या नहीं। अब जैसे यहाँ पे x+1 के बारे में पूछा है, सपोज हमारे पास है x+1, हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज x³ एंड समथिंग करके यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम इसमें इसका डिवाइड देंगे, देन हमें पता लगेगा ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अब इतना लंबा प्रोसेस में करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे हम कैसे करते हैं इसको। हम इसमें यूज़ करेंगे किसका? फैक्टर थ्योरम का। देखिए, अब आपको मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, आपको फिर ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें x+1 को चेक करना है ना, वो फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट करेंगे x+1 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अब 1 को इधर ले आएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? -1। क्लियर? अब देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसको चेक करना है आपने कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले तो इसको लेट कर लो एक p ऑफ x के को। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब आपने x इक्वल टू -1 के लिए चेक करना है ना। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? p ऑफ -1 इक्वल टू में, अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। ये क्या होगा? -1, ये -1 का स्क्वायर, ये 2 हमारा इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? +1, ये -1 और ये +1। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपका? 0। अब 0 आते ही हम क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू में 0, hence x+1
इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों? अगर हमारा ये x इक्वस टू ये -1 ये हमने यहाँ पे पी ऑफ एक्स में पुट करा था, ये अगर हमारा 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा फैक्टर नहीं है। हमने अभी पीछे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया था, ये 0 ही आना चाहिए रिमाइंडर, तभी हमारा फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर? अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में है हमारे पास x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वस टू में सेम जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको p ऑफ x के इक्वल हम लेट कर लेंगे, x प्लस 1। सेम वही प्रोसीजर है, सेम हमने यहाँ पे किया था, है ना। नाउ पुटिंग x इक्वस टू -1 इन p of x, we get what? p of -1 इज इक्वस टू में जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको -1 पुट करना है। यहाँ -1⁴ प्लस -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और +1 वो पहले से है। अब मैंने आपको पहले भी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर -1 की पावर हमारा इवन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर -1 की पावर हमारी इवन है तो वो बाहर +1 निकलेगा। अगर -1 की पावर हमारी ऑड है तो वो बाहर -1 निकलेगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर हमारा -1 की पावर 4 है, 4 तो हमारा इवन नंबर है तो ये +1 बाहर निकलेगा। अब ये 3 हमारा ऑड नंबर है तो ये -1 का स्क्वायर, अब 2 मेरा इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। ये अगेन -1, ये +1। अब यहाँ -1 के ऊपर 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होती है पावर, और 1 तो हमारा ऑड नंबर है तो ये वैसे भी आप समझ सकते हैं -1 आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है, प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल। देखें +1 है -1 है कैंसिल आउट, +1 है -1 कैंसिल आउट, बट ये 1 कहीं कैंसिल नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंस 1 सेकेंड, सिंस रिमाइंडर p of -1 not equal to 0, therefore x plus 1 is not a factor of p of x। क्लियर बच्चों? अब देखिए सेम प्रोसीजर वही हम फॉलो करेंगे। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अगेन वही लेट करेंगे इसे किसके इक्वल, p ऑफ x के इक्वल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1 हम पुट करेंगे। 4 हो गया, ये 3 हो गया, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, अब -1 की पावर 4 है एंड 4 इज इवन नंबर तो ये कितना हो जाएगा +1 प्लस का 3, -1 की पावर क्यूब है एंड क्यूब इज 3 इज, और यहाँ पे 3 इज ऑड नंबर तो ये -1 के इक्वल होगा। ये वाला -1 +1 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है ना, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। देखिए ये तो यहीं कैंसिल हो गया, -1 + 1। ओके, ये 1 हो गया। अब 3, अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, देख रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे 3 × -1 क्या हो जाएगा, -3 एंड दिस इज प्लस का 3, ये भी आपस में कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया आपका 1। अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो आप क्या लिखेंगे, सिंस p, रिमाइंडर लिख देते हैं, सिंस रिमाइंडर p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर
फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर बच्चों? नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। देखो बच्चों, ये रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं, उस क्वेश्चन वो उन्हें हार्ड लगता है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान रखिए, जो आपको प्रोसीजर बताया गया है वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। वही लेट जो हमें पॉलिनॉमियल दिया उसे p ऑफ x के इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें x प्लस 1 के लिए चेक करना है तो x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू में -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए माइनस तो पहले से ही है और x की जगह भी हमने -1 रखा है, तो ये वो वाला -1 है। -2 प्लस अंडर रूट 2, एक्स की जगह पे -1 प्लस अंडर रूट 2। ओके, अब देखें वही सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे। 3 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, और ये बाहर क्या निकलेगा, -1। -1 का स्क्वायर है, ये क्या है हमारा इवन नंबर है, ये +1 बाहर निकलेगा, लेकिन माइनस तो बाहर पहले से है ना, तो -1 ही लिखा जाएगा। अब देखिए ये -1 है, ये मल्टीप्लाई में है और ये माइनस है। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का अंडर रूट 2। क्लियर? अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -1 और -1 प्लस करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, -2 + 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 अंडर रूट 2। ओके, अब सिंस रिमाइंडर p ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is not a factor of p of x। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमने बहुत अच्छे से करा है, पूरा सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।